हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग और वांग जी की पार्टी चल रही थी। विंग जो कि टेबल पर बैठे बैठे थक गया था, वो अब डेजर्ट्स लेने के लिए जाता है। वो अपने लिए काफ़ी सारे चॉकलेट केक्स, स्ट्रॉबेरी केक्स, ब्राउनीज सब कुछ प्लेट में रख लेता है। वो अपनी प्लेट्स को चॉकलेट से फिल किए जा रहा था, तभी पीछे से एक मैनली आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कह रहा था, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। विंग उस मैनली वॉइस को इग्नोर करता है और सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान देता है। वो चॉकलेट कुकीज़ को अपने मुंह में रख लेता है और दूर टेबल पर जाकर बैठ जाता है। एक बार फिर उसे पीछे से वो मैनली आवाज़ सुनाई देती है जो इस बार उससे कह रहा था, तुम इतना कुछ खाने के बाद भी फैट क्यों नहीं हो। विंग फाइनली उस अननोइंग गाय की तरफ देखता है, उसे एक फेक स्माइल देते हुए उसकी प्लेट में 2 कपकेक्स रख देता है और उससे कहता है, एन्जॉय, अब प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। विंग ने डिनर के बाद भी इतना ज़्यादा ओवर खा लिया था कि उसे अब पेट में तकलीफ होने लगी थी। तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर पर पड़ती है, जहाँ वही मस्कुलर मैन यानी लांग वांग जी एक लेडी के साथ हाथों में हाथ दिए डांस कर रहा था। डांस वो उस लेडी के साथ कर रहा था, पर नज़र उसकी विंग की तरफ थी। विंग अपनी छोटी आंखें करते हुए उसकी तरफ देखता है। विंग को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो वांग जी को नहीं दिखाना चाहता था। वहीं उसे पेट में काफ़ी दर्द भी हो रहा था, पर वो अपने डेजर्ट्स इंजॉय किए जा रहा था। उसने प्लेट को ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म कर लिया था। वो टाइम चेक करता है तो बस अभी 10 बजे थे। पार्टी अभी और देर रात तक चलने वाली थी और उसे इस बोर्डम में और रहना था। पर वो वांग जी को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपनी सीट से उठता है और गार्डन में जाने का सोचता है, पर जैसे ही वो बालकनी की तरफ आता है उसके पेट में बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द होने लगता है। वो मन में सोचने लगता है, क्या मुझे फूड एलर्जी हो गई है, शायद मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था, मुझे अभी के अभी घर जाना होगा। वो यंग इमरजेंसी एग्जिट से बाहर की तरफ निकल जाता है, इस उम्मीद में कि शायद किसी ने भी उसे नहीं देखा होगा। वो जल्दी से जल्दी अपने ड्राइवर के पास तक जाने की कोशिश करता है और उससे कहता है, मुझे अभी के अभी घर ले चलो। ड्राइवर उसे घर तक ले जाता है। विंग कार से निकलते हुए कहता है, मदर को इस बारे में कुछ मत बताना। घर जाते ही वो अपने कंफर्टेबल बेड पर आराम से लेट जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती हैं, फाइनली उसे अपने पेन में रिलीफ मिल रहा था। वो रियलाइज़ करता है कि उसने अभी तक रात के पहने हुए कपड़े ही पहने थे। बात लेने के बाद वो अपना टीवी ऑन करता है और साथ में अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है। पर टीवी ऑन करते ही टीवी पर जो न्यूज़ चल रही थी उसे देखते ही उसकी सारी भूख मर जाती है और खून गुस्से से बुरी तरह खौलने लगता है। टीवी पर हेडलाइन में था, मिस्टर अलांग वांग जी आए तो अपने फियांसे के साथ थे, पर पार्टी को छोड़कर गए किसी और वुमन के साथ हैं। पता नहीं वो कितने और दिलों को तोड़ने वाले हैं। न्यूज़ देखते ही विंग गुस्से से अपने दांत भींच लेता है और तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल करता है। वो उसे सीधा वांग जी के मैंशन ले जाने के लिए कहता है। विंग इस वक्त वांग जी को वो देना चाहता था जो वो डिजर्व करता है, एक टाइट स्लैप। कार से निकलते ही विंग का खून और भी ज़्यादा उबल रहा था, क्योंकि बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे वो विंग को अंदर तक नहीं जाने दे रहे थे। 30 मिनट इंतज़ार करवाने के बाद उन्होंने विंग को अंदर आने के लिए कहा। जिस घर में वांग जी रहता था वो ग्लास से बना हुआ एक बहुत बड़ा मैंशन था। विंग के पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि वो उसके मैंशन को एडमायर करे। गार्ड से पता चला था कि वांग जी 5th फ्लोर पर रहता है। विंग सीधा 5th फ्लोर के लिए एलिवेटर में चला जाता है। 5th फ्लोर पर पहुंचते ही विंग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पूरा 5th फ्लोर एक पूल एरिया था, जहां पर आसपास ग्रीन ग्रास भी थी। और फाइनली पूल के पास हाफ नेकेड अपने बॉक्सर्स में वांग जी वहाँ खड़ा हुआ था। इससे पहले कि विंग उससे कुछ कह पाता, वांग जी पूल में छलांग लगा देता है। वो एक प्रोफेशनल की तरह स्विमिंग कर रहा था। विंग पर अभी तक उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। विंग जानबूझकर चलना शुरू कर देता है जिससे कैसे भी वांग जी की अटेंशन उसकी तरफ पड़े, पर वांग जी उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। विंग अब फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। आंखें बंद कर कर वो कुछ गहरी सांसें लेता है, पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है अचानक से वांग जी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और वो हमेशा की तरह अपनी डीप वॉइस में उससे कहता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर विभूषण।
वो यिंग कहता है, मेरे पास फालतू फॉर्मेलिटीज़ के लिए टाइम नहीं है, क्यों ना हम सीधे पॉइंट पर आए मिस्टर लैन। वांग जी एकदम साइलेंट रहता है, यानी कि वो वू यिंग को कहने का मौका दे रहा था। वू यिंग गुस्से में कहता है, कहाँ है वो लड़की जिसके साथ तुम कल रात पार्टी से वापस लौटे थे? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सेक्स पार्टनर है, या फिर तुम उससे प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो हम दोनों ये शादी का ढोंग क्यों कर रहे हैं? क्यों तुम मेरी मॉम को पागल बना रहे हो? वांग जी अपनी बॉडी पर टॉवल डालते हुए कहता है, लगता है तुम्हें जलन हो रही है विभूषण। वो यिंग कहता है, ओ प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस यहाँ उस लड़की से बात करने आया था। यूसी एक ऐसे इंसान के साथ पार्टी से बाहर निकलना जिसका रिश्ता ऑलरेडी किसी के साथ तय है। पूरे दुनिया में वो एक बिच के नाम से फेमस हो रही है, इसलिए मैं अपनी कंडोलेंसेस उसे देना चाहता था। वांग जी अब तक सब कुछ सुन रहा था, पर अब उसकी आवाज़ थोड़ी सी एंग्री साउंड कर रही थी और वो वुयिंग से पूछता है, तुम्हारा सेक्स पार्टनर कहाँ है विभूषण? वुयिंग कहता है, एक्सक्यूज मी, तुमने क्या कहा? वांग जी कहता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने कल तुम्हें देखा था। डिनर के बाद तुम अचानक से गायब हो गए थे और उसके बाद एक बास्टर्ड के साथ डेजर्ट ले रहे थे। तुमने उसकी प्लेट में अपना डेजर्ट शेयर भी किया था। ऐसा कहकर वांग जी वुयिंग के 2 कदम नज़दीक आ जाता है और इस बार और भी रूडली कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इतना सब कुछ सुनने के बाद वुयिंग अब अपना गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो वांग जी और अपने बीच की डिस्टेंस को बिल्कुल कवर कर देता है और अपना हाथ उठाता है वांग जी को स्लैप करने के लिए, पर वांग जी उसका हाथ तुरंत पकड़ लेता है और अपने और भी नज़दीक खींच लेता है। दोनों के फेस एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए थे। वुयिंग वांग जी की डार्क ब्लू आइज़ को क्लियरली देख पा रहा था। वुयिंग वांग जी से अलग होना चाहता था और वो फ्रस्ट्रेशन में बार बार कह रहा था, छोड़ दो मुझे, पर वांग जी उससे कहता है, हिलना बंद करो। पर वुयिंग बार बार अपना हाथ हिलाए जा रहा था। वो कैसे भी उसकी दोनों आर्म से अलग होने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। वांग जी वुयिंग की नेक पर गहरी सांस लेना शुरू कर देता है, जिससे वुयिंग की पूरी बॉडी में शिवर्स हो रहे थे। अचानक से वांग जी वुयिंग के हिप्स को भी टाइटली पकड़ लेता है। वुयिंग अभी भी उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था। वो वांग जी से कहता है, ये सब क्या तरीका है, छोड़ो मुझे। पर वांग जी इस बार सीधा उसके नेक पर किस कर लेता है। वुयिंग फिर से उसे धक्का देने की कोशिश करता है, पर वांग जी इस बार डेंजरसली लो वॉइस में कहता है, मैंने कहा ना, हिलो मत। और सीधे वो अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और इस बार नेक की जगह सीधे वुयिंग के लिप्स को ही कैप्चर कर लेता है। एक बार फिर से वुयिंग की पूरी बॉडी में करंट फ्लो हो रहा था। वुयिंग अपने नेल्स वांग जी की चेस्ट पर गड़ा रहा था, पर वांग जी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी अब अपने लिप्स के ज़रिए वुयिंग के माउथ को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार वुयिंग उसे ऐसा नहीं करने देने वाला था, क्योंकि वुयिंग उससे बहुत नाराज़ था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? वांग जी के लिप्स उसके लिप्स से होते हुए उसके चीक्स पर जाते हैं, फिर उसके थ्रोट पर जाते हैं और वुयिंग अनकंट्रोलेबली मोर्निंग किए जा रहा था। वांग जी अब उसके ईयर के नीचे स्पॉट पर सक करने लगता है, वहाँ स्किन पर बाइट कर लेता है। वांग जी के हाथ वुयिंग के बालों पर मसाज कर रहे थे और टीथ उसकी स्किन पर बाइट कर रहे थे। वुयिंग ने भी इतना प्लेजर कभी भी फील पहले नहीं किया था। वुयिंग मोर्निंग करते हुए अचानक वांग जी का नाम लेता है, पर इनसेशबल वांग जी अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था। वो एक बार फिर वुयिंग को लिप्स पर किस करता है और इस बार और भी ज़ोर से बाइट कर लेता है, तब तक जब तक कि वुयिंग के लिप्स स्वॉलन नहीं हो गए थे। आखिरकार वो वुयिंग के लिप्स को छोड़ता है। वुयिंग एक गहरी सांस लेता है। इससे पहले कि वुयिंग वांग जी की तरफ देख पाता, वांग जी ऑलरेडी उससे दूर जा चुका था और वो चेंजिंग रूम की तरफ मुड़ गया था। तब जाकर वुयिंग को रियलाइज़ होता है कि इस स्टूपिड एरोगेंट वांग जी का कुछ नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ वांग जी चेंजिंग चैम्बर में आकर सोच रहा था, मुझे बुरा लगा वुयिंग को इस तरह पीछे छोड़कर, पर मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, स्पेशली तब जब मुझे पता था कि वो एक वर्जिन है। मुझे पता है कि लास्ट नाइट वो किसी और के साथ
नहीं गया था, पर मुझे उसे किसी और के साथ देखकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे वो सब करना पड़ा उसकी अटेंशन पाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, पर अब जब हम दोनों की शादी होने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसकी नज़र सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। वांगजी जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि वुयिंग किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके ईयर्स बुरी तरह रेड हो गए थे और वांगजी ने जो उसकी स्किन पर मार्क्स बनाए थे वो ऑलरेडी ब्राइट रेड दिख रहे थे। कॉल कट हो जाने के बाद वुयिंग एक बार फिर वांगजी की तरफ देखता है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो वांगजी से कुछ नहीं कहता। वांगजी उसको फॉलो करते हुए एलिवेटर तक पहुँच जाता है। एलिवेटर में उन दोनों के बीच जो सेक्सुअल टेंशन पैदा हो गई थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वांगजी इस वक्त सिर्फ वुयिंग को एलिवेटर पर पुश कर देना चाहता था और उसके साथ अपने सारे डर्टी थॉट्स को पूरा कर लेना चाहता था, स्पेशली ये देख लेने के बाद कि जब वांगजी उसे छूता है तो वुयिंग कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बन जाता है। जैसे ही एलिवेटर रुकता है वांगजी वुयिंग के कान में जाकर कहता है, चलो अब साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं विविशन। ऐसा कहकर वांगजी उसका हाथ पकड़कर उसे किचन एरिया की तरफ खींचकर ले जाता है। वो वुयिंग को सीट पर बैठने के लिए कहता है और खुद अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। कल रात को वुयिंग को इतना टेस्ट लेकर चॉकलेट्स खाने के बाद वांगजी समझ गया था कि वुयिंग को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इसलिए वो उसके लिए चॉकलेट पैनकेक्स ही बनाता है जिन्हें वुयिंग तुरंत ख़त्म भी कर लेता है। वो उसे बहुत टेस्टी लगते हैं और वो वांगजी से कहता है, ब्रेकफास्ट सच में अमेजिंग था, चलो एक काम तो है जो तुम अच्छे से कर लेते हो। वांगजी तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखता है और फिर उसकी और अपनी प्लेट्स लेकर सिंक में डाल देता है। वुयिंग ऐसा देखकर वांगजी से पूछता है, मिस्टर वो दोनों प्लेट्स को वॉश कौन करने वाला है? वांगजी कहता है, मेड, और कौन? वांगजी टॉवल से अपने हैंड्स क्लीन करने लगता है। तो वुयिंग पूछता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिर्फ 2 प्लेट्स के लिए तुम किसी और को परेशान करने वाले हो? वांगजी कहता है, यस। वुयिंग कहता है, तुम सच में बहुत एरोगेंट हो। वुयिंग अब जितना जल्दी हो सके उस मैंशन से बाहर निकल जाना चाहता था। वहाँ से बाहर जाते जाते वो सोच रहा था, जस्ट बिकॉज वो एक बिलियनर है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी खुद की प्लेट वॉश भी नहीं कर सकता। सारे रिच मैन ऐसे होते हैं क्या, सेल्फ सेंटर्ड? वैसे भी उस रिच मैंशन को देखकर और वांगजी को अपने लिए पैनकेक्स बनाता हुआ देखकर वुयिंग को किसी की याद आ गई थी जिससे वो फ़िलहाल डील बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वो सारी मेमोरीज़ उसे बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए वो मैंशन से बाहर निकल जाता है। मंडे मॉर्निंग वुयिंग अपने वर्क पर वापस पहुंच गया था, पर उसे बहुत हेडेक था। अब उसे अपने ऑफिस में आकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो अपनी कंपनी में आ रहा है। उसे एक स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग आती थी। सब कुछ इतना बदल चुका था कि उसे लगता था कि वो लेंस की कंपनी में ही आ रहा है। ऑफिस में आधा दिन बीत जाने के बाद वुयिंग अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करने वाला था, तभी अचानक उसके फ़ोन पर यू जियान का कॉल आने लगता है। वुयिंग सोचने लगता है, अब वो मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? जैसे ही वुयिंग कॉल पिक करता है, यू जियान उससे कहती है, अपना शेड्यूल सारा रीअरेंज कर लो, सारी मीटिंग्स मैं हैंडल कर लूँगी क्योंकि तुम 1 हफ्ते के लिए लांग वांगजी के साथ मालदीव्स जा रहे हो। यू जियान ने ऑलरेडी उसके लिए फ़ैसला कर दिया था। वुयिंग सिर्फ सुनता रह गया था, वो ये तक नहीं पूछ सकता था कि वो क्यों जा रहा है। तभी यू जियान उस पर एक और बॉम्ब गिराते हुए कहती है, तुम्हारी फ़्लाइट 1 घंटे के अंदर जाने वाली है, तो जल्दी से अपनी फाइल्स पैक करो, अपना सामान पैक करो। वुयिंग और भी ज़्यादा स्टन्ड रह गया था, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। यू जियान इस बार गुस्से में कहती है, तुम समझ गए ना विभूषण मैंने क्या कहा? वुयिंग सिर्फ इतना कह पाता है, यस मदर। कॉल कट हो जाने के बाद वुयिंग सारी फाइल्स को पैक करता है, पर वो उन्हें वहीं नहीं छोड़ता। वो उन्हें अपने साथ सामान में पैक करने वाला था क्योंकि उसे पता था कि लांग वांगजी के साथ बोर होने से अच्छा है कि वो अपनी फाइल्स के साथ बिजी रहे। ऑफिस को लॉक करते हुए वुयिंग सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसे काफ़ी सारा सामान पैक करना था। वो एक ऐसे इंसान के साथ जाने वाला था जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता।
वुइंग अपने घर तक पहुंचा ही था तभी यूजियान उसे फिर से कॉल करती है और उससे कहती है पैकिंग के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था कि तुम बहुत देर लगाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा सारा सामान ऑलरेडी पैक करा दिया है। 15 मिनट रह गए हैं, तुम्हें जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना है। वुइंग जैसे ही रूम पर पहुंचता है तो सच में उसका सारा सामान पैक किया हुआ रखा था। वो जल्दी से अपना सामान लेता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। उसे पहले से ही फीलिंग आ रही थी कि इस ट्रिप पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।